दोस्तों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर लेकर आए हैं। इस पेपर को देखकर एमए वाले विद्यार्थी जान सकेंगे कि पेपर कितने अंक का आता है। तो देखते हैं हम पेपर एमए फोर्थ सेमेस्टर मई जून इकोनॉमिक्स पेपर इंडियन इकोनॉमी। टाइम है 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स है 85 85 4 रेगुलर स्टूडेंट के लिए और मिनिमम पास मार्क्स है 29 और मैक्सिमम मार्क्स 100 फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, मिनिमम पास मार्क्स 34। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम शब्दों में 50 शब्दों में। यहाँ पर 5 प्रश्न हल करने होते हैं पहले प्रश्न के और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। तो देखते हैं। पहले प्रश्न का पहला है, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तो यह पहले प्रश्न का पहला है। इसके बाद पहले प्रश्न का दूसरा है, हरित क्रांति से क्या आशय है। फिर इसके बाद पहले प्रश्न का तीसरा है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। इसके बाद प्रश्न पहले का चौथा है, गरीबी का मूल्यांकन कैसे करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां है, भारत कौशल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न पहले का है, नीति आयोग की कार्यप्रणाली स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न क्रमांक पहले का 6वां है, नीति आयोग की कार्यप्रणाली स्पष्ट कीजिए। और 7वां है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले का 8वां है, कृषि यांत्रिकीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक पहले का 9वां है, भारत के आर्थिक विकास में जीएसटी की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक पहले का 10वां है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 10 प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय, जो इन 10 में से कोई 5 प्रश्न हल करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न इनमें से 5 अंक का होता है। तो 5 हल करने होते हैं। तो 5 गुणा 5 अर्थात 25 अंकों का यह प्रश्न होते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 12-12 नंबर के होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इकाई नंबर 1 से है, भारत की जनसंख्या नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का 8वां है, भारत की राष्ट्रीय आय संरचना एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, इकाई 2 से है, हरित क्रांति से क्या आशय है, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का 8वां है, भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण एवं दूर करने के उपाय बताइए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, इकाई 3 से है, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है, भारत में इसके प्रमाण एवं उद्देश्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 का 8वां है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इनमें से 3 यहाँ पर दी हैं। नंबर 1 स्टार्टअप इंडिया, नंबर 2 मेक इन इंडिया, नंबर 3 भारत कौशल। तो इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 इकाई 4 से है, भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के क्या कारण हैं, संतुलित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का 8वां है, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा का वर्णन कीजिए। अब इकाई 5 से प्रश्न क्रमांक 6, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी के कारण एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का 8वां है, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं,
भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यह MA चतुर्थ सेमेस्टर अर्थात 4th सेमेस्टर का प्रश्न पत्र था। अर्थशास्त्र के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न पत्र था। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस प्रश्न पत्र को देखकर अंक प्रणाली से परिचित हो गए होंगे कि कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।